नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, राजस्थान की उस रंगीन दुनिया में जहां हर तस्वीर एक कहानी कहती है। तो चलिए राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की इस शानदार कलात्मक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो राजस्थानी चित्रकला है ना, ये सिर्फ कला नहीं बल्कि भारत की शानदार विरासत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये उस दौर में फली फूली जब राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों में कला को एक नई पहचान दी। तो इस कला में ऐसा क्या खास है, इसका जादू क्या है? असल में ये लोक संस्कृति, वीरता, धर्म, प्रकृति और प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये तस्वीरें सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं हैं, बल्कि राजस्थान की आत्मा की एक सच्ची झलक देती हैं। अच्छा, इस कला की पूरी कहानी को अगर समझना है तो इसके सफर को 3 हिस्सों में देखना होगा। चलिए जानते हैं कि वक्त के साथ इस कला ने अपना रूप कैसे बदला। शुरुआत में मतलब 7वीं से 12वीं सदी के आसपास ये कला जैन पांडुलिपियों में मिलती थी। मोटी मोटी रेखाएं, चटक रंग। फिर आया मध्यकाल, जब राजपूत राजाओं ने कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी और कृष्ण लीला जैसे विषय बहुत मशहूर हुए। और आखिर में मुगलों का असर आया, जिससे रेखाएं और भी बारीक हो गईं और पानी वाले रंगों का इस्तेमाल शुरू हुआ। चलिए अब एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम राजस्थान की अलग अलग कला शैलियों से मिलेंगे। हर शैली की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो हमारी पहली मंजिल है मेवाड़। यहीं से कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला की कहानी शुरू होती है। ये राजस्थानी की सबसे पुरानी और असरदार शैलियों में से एक है, जिसने आगे चलकर कई और शैलियों को भी प्रेरणा दी। मेवाड़ शैली को पहचानना बहुत आसान है। चटक रंग दिखेंगे, जैसे लाल, पीला और हरा, और रेखाएं एकदम साफ और मोटी। इन तस्वीरों में किरदारों की आंखें देखिए कितनी बड़ी और एक्सप्रेसिव हैं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों। प्रकृति को भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और हाँ, साहिबदीन इस शैली के एक बहुत माने हुए कलाकार थे। मेवाड़ के चटक रंगों से अब हम चलते हैं बूंदी की तरफ। यहाँ का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ पर फोकस प्रकृति और उसके शांत माहौल पर ज्यादा है। यहाँ नीले और हरे रंगों का इस्तेमाल इतना कमाल का है कि बादल, बारिश और जंगल सब कुछ एकदम जिंदा लगता है। महिलाओं के चित्र बहुत ही सुंदर और शालीन हैं, और प्यार और मौसम के बदलते मिजाज इसके सबसे पसंदीदा विषय रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। बूंदी और कोटा है तो पड़ोसी, पर इनकी कला में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक तरफ बूंदी में शांत प्रकृति, रोमांस और बारिश के नजारे हैं, तो दूसरी तरफ कोटा की पहचानी है शिकार के जोशीले दृश्यों और जानवरों के असली जैसे चित्रों से। है ना कमाल का फर्क? चलिए अब जयपुर चलते हैं। इस शैली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर मुगल दरबार का असर साफ साफ दिखता है, जिसने इसे एक नई ही पहचान दी। इसी मुगल असर की वजह से जयपुर स्टाइल में काम बहुत नाजुक और बारीक है। हल्के नरम रंग इस्तेमाल होते हैं, और किरदारों को देखिए, बड़ी बड़ी आंखें और पतली नाक। ज्यादातर पेंटिंग्स में दरबारी जिंदगी, शादियां और त्योहार ही दिखाए जाते थे। अच्छा, अब हम उस एक तस्वीर की बात करेंगे जो भारतीय कला की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक है, जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या किसी को अंदाजा है कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, वो है बनी ठनी। ये किशनगढ़ स्कूल की वो आइकॉनिक पेंटिंग है जो अपने रोमांटिक और आध्यात्मिक अंदाज के लिए फेमस है। इसमें एक महिला की तस्वीर है, लंबी गर्दन, पतली कमान जैसी भौहें, जो उस जमाने में खूबसूरती की मिसाल थीं। और इसे बनाया था महान कलाकार निहाल चंद ने। हमने अलग अलग स्टाइल्स की बात तो कर ली, पर कभी सोचा है कि ये कलाकार ऐसा जादू करते कैसे थे? मतलब क्या थी उनकी टेक्निक्स? चलिए अब उनके रंगों और तकनीकों के राज जानते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सारे रंग कुदरत से ही आते थे, कुछ भी बनावटी नहीं। लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए हल्दी, नीले के लिए नील और हरा रंग पत्तियों से। मतलब ये कला और प्रकृति का एक सच्चा संगम था। इन कलाकारों का हुनर तो उनकी टेक्निक्स में झलकता है। सोचिए, गीली दीवारों पर पेंटिंग करना, जिसे फ्रेस्को कहते हैं, या फिर एक छोटी सी तस्वीर में बारीक से बारीक डिटेल डालना, सोने से सजावट करना और पेंटिंग के चारों ओर खूबसूरत डिजाइन वाले बॉर्डर बनाना। हर काम में इनकी महारत दिखती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कला की विरासत क्या है?
ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे दौर की कहानी है जिसे रंगों के जरिए हमेशा के लिए सहेज लिया गया है। इस कला में हमें क्या क्या नहीं मिलता? भगवान कृष्ण की भक्ति है तो राजपूतों की बहादुरी भी, युद्ध और प्यार की कहानियां हैं, संगीत और नाच गाना है, प्रकृति के बदलते मौसम है और शिकार के दृश्य भी हैं। मतलब राजस्थानी कला कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई कहानियों का एक रंगीन गुलदस्ता है। और अब एक आखिरी सवाल, ये कला जो राजा महाराजाओं के दरबारों में जन्मी और पली बढ़ी, आज हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कला कैसे हमारी संस्कृति